नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है और कुछ ट्रायंगल्स रिलेटेड थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, ट्रायंगल होता क्या है। ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व है मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। तीन लाइन सेगमेंट है एंड इट हैज थ्री वर्टिसेस एंड थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑल्सो। मीन्स ऐसी कोई क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व कैसे भी हो सकता है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, बट ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, तीन साइड होनी चाहिए। तो ये तीन साइड हो गई और तीन वर्टिसेस होनी चाहिए। ये वर्टिसेस है, जहाँ पे भी ये क्लोज डायग्राम बेंड हो रहा है वो वर्टिसेस हो गए। इनको मान लो ए बी सी नाम दे दिया। और थ्री एंगल्स, ये एंगल्स हो गए। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया एक। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब देखते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ए लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a side to its opposite vertex is called a median। मीन्स ये ट्रायंगल था, इसमें क्या है, ये मिड पॉइंट है, साइड बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी। इसको अपोजिट वर्टिसेस क्या है, ए। इसको ए से मिला दिया तो ये क्या होगी, मीडियन होगी। ऐसे ही एक ट्रायंगल में तीन मीडियन हो जाएगी। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट joining the vertex to the opposite side making an angle of 90 degree is called the altitude। मीन्स इसी ट्रायंगल में देखते हैं, कोई साइड है, उसके अपोजिट वर्टेक्स, इसका अपोजिट वर्टेक्स ए है, इसको साइड से ज्वाइन करना है बट 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये मान लो ई है, तो ए ई क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल formed by extending one of its side outward। जैसे मान लो इस डायग्राम में देखते हैं, ये ट्रायंगल था, इसमें कोई भी साइड को एक्सटेंड आउटवर्ड कर रहे हैं, बाहर की साइड बढ़ा रहे हैं। तो जो एंगल बनेगा बाहर की साइड, ये ब्लू वाले जो भी एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल क्या होता है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर थ्री एंगल्स लोकेटेड इनसाइड द शेप एट इट्स वर्टिसेस। जो वर्टिसेस पे हम एंगल देख रहे हैं वो इंटीरियर एंगल हो गए। ऐसे इस डायग्राम में देखें तो ये ऑरेंज वाले जो भी है वो इंटीरियर एंगल हो गए। नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल, द लाइन विच डिवाइड्स एनी ऑफ द इंटीरियर एंगल इन टू हाफ्स। मीन्स ये एक ट्रायंगल था, इसमें तीन अपने पास एंगल है, इसमें कोई से भी एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर होगी। ये दोनों एंगल बराबर है तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। पहला है बेस्ड ऑन साइड्स, तो उसमें आते हैं तीन टाइप। पहला है स्केलियन ट्रायंगल, जिसमें क्या है कि तीनों साइड वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होगी। ये ए होगी, ये बी और ये सी, तीन डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है। नेक्स्ट टाइप है आइसोस्केल, इसमें क्या है, कोई भी दो साइड है वो बराबर लेंथ की होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या है कि तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, ए बी सी तीनों साइड बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है कि तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे। एंगल्स जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे तीनों। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज में क्या है, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल, वो क्या है कि 90 से बड़ा हो जाएगा। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है, एग्जैक्टली वन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट डायग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों,
क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे के अगर हम ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को ढक लेने चाहिए पूरे पूरे। तो इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा, दूसरा एक स्क्वायर होगा जिसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ऐसे ट्राइंगल्स में क्या होगा, दूसरा कोई ट्राइंगल होगा जिसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ये तो हो गई कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दैट हैव सेम साइज एंड शेप। दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब दोनों की सेम साइज होगी और सेम शेप होगी। इसका मीनिंग क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये थर्ड एंगल इसके बराबर। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी पता करने के लिए हमारे पास ये कुछ रूल्स है जिससे अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कोई भी दो ट्राइंगल में तो कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले है SSS। SSS का मीनिंग है साइड साइड साइड। मीन्स कोई भी दो ट्राइंगल है उनमें अगर साइड 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 है, मीन्स वन साइड दूसरी साइड के बराबर है और दूसरी साइड सेकेंड ट्राइंगल की साइड के बराबर है और तीसरी साइड भी बराबर है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह सकते हैं। दूसरा है SAS, साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या है, वन साइड और दूसरे ट्राइंगल की वन साइड और फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर है और तीसरी जो साइड है वो भी बराबर है और एंगल जो है वो इन दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ASA, एंगल साइड एंगल। मीन्स कोई भी एक एंगल उसके बीच में दूसरी साइड और तीसरा एंगल। अगर ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है अपन को कि ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पे अपन को मिला ASA। तो इससे हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा है AAS। इसमें क्या है, कोई भी दो एंगल और एनी वन ऑफ द साइड। तो कोई भी दो एंगल बराबर है और तीनों साइड में से कोई भी एक साइड बराबर है, तो उससे हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड। अगर दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक तो राइट एंगल तो सिमिलर हो गया, फिर है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स ये जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो भी बराबर है और तीसरा कोई भी वन साइड अगर वो भी बराबर है तो RHS रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं SSA नाम से कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई रूल हो सकता है क्या कॉन्ग्रुएंसी का। इसका आंसर है नो, क्योंकि SSA करेंगे तो कोई भी दो साइड लेंगे हम, ये मान लो ये साइड है इसके बराबर और ये साइड है इसके बराबर, बट दो साइड से हम दो ट्राइंगल बना सकते हैं, एक यहाँ भी बनेगा और एक यहाँ भी बनेगा, ये जहाँ जहाँ काट रहा है देखो। तो इसका मतलब है कोई एक फिक्स ट्राइंगल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को या कोई भी दो ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये कवर कर लेंगे एक दूसरे को। सिमिलरिटी में क्या होता है कि एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो हमें ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, मीन्स वो सिमिलर दिखेंगे बट वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे दूसरी डायग्राम में देखते हैं, अगर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये सिमिलर स्क्वायर हो गए बट वे कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स विच हैव corresponding साइड्स इन proportion, मीन्स कुछ रेशियो में है, एंड corresponding एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ये एंगल तो इक्वल है, ये तीनों एंगल इक्वल हैं बट इनका साइड्स जो है वो कुछ रेशियो में है, छोटी बड़ी है। जैसे मान लो इस फिगर में देखें तो एंगल तो बराबर है बट साइड छोटी बड़ी है, तो ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलरिटी पता करने के लिए हमारे पास चार रूल है। ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर है तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। नेक्स्ट है SAS,
एस ए एस मीन्स साइड और दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल। साइड्स क्या है, वो फिक्स रेशियो में होने चाहिए दोनों। जैसे मान लो ए है और दूसरी के टाइम्स ए है, और एक और साइड बी है इस फर्स्ट ट्रायंगल की, सेकंड ट्रायंगल में ये साइड होनी चाहिए के टाइम्स बी। तो ये दोनों साइड क्या है, फिक्स रेशियो में है और इनके बीच का एंगल बराबर है। तो यहाँ पे रूल लग जाएगा एस ए एस, तो इस रूल से ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एस एस एस। अगर तीनों साइड कोई खास रेशियो में है तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। पहली जैसे मान लो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड है ए, तो दूसरे की क्या होगी के टाइम्स ए। फर्स्ट ट्रायंगल की बी तो सेकंड की के टाइम्स बी, और फर्स्ट ट्रायंगल की अगर सी है तो सेकंड वाले की के टाइम्स सी। तो ये सारे एक फिक्स रेशियो में है, तो साइड 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 के क्राइटेरिया से ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। कोई भी एक साइड है वो दूसरे साइड के एक खास रेशियो में है और एंगल बराबर है, राइट एंगल जो दोनों में बराबर है, और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम रेशियो में है। तो इसी हिसाब से वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे आरएचएस रूल से। सेम यहाँ भी है, एस एस ए नाम से कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो सकता है क्या? सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल बनेंगे, तो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता सिमिलरिटी का। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे जो ट्रायंगल्स में ट्रू है और उनको हम दूसरी चीज़ें प्रूफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इंटीरियर एंगल सम। इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा कि जो ट्रायंगल के अंदर की साइड जो एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी है कि इनका सम करेंगे तो वो 180 के बराबर आता है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वो 360 के बराबर आता है। जो ये ब्लू वाले आप एंगल देख रहे हैं ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, और इनको ऐड करेंगे तो 360 के बराबर आता है। नेक्स्ट है लेंथ सम इनइक्वलिटी। कोई भी ट्रायंगल है उसमें लेंथ सम इनइक्वलिटी क्या होता है, जैसे मान लो ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो लेंथ सम इनइक्वलिटी कहती है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा हमेशा। मीन्स ए प्लस बी ये हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है थ्योरम आइसोस्केल ट्रायंगल में। आइसोस्केल ट्रायंगल होता क्या है, उसमें दो साइड बराबर होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये इक्वल साइड थी, इनके अपोजिट एंगल ये हो गए, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स। मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये मान लो साइड ए है, ये बी है, और ये हाइपोटेन्यूज सी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी जानते हैं इस रूल को। नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या है, ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन ड्रॉ की है डी ई, जो क्या है बी सी के पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मीन्स अगर ये ए है ये, तो ये के टाइम्स ए होगी, और ये बी है तो ये के टाइम्स बी होगी। सेम रेशियो में डिवाइड होंगी जो बची हुई साइड्स है। लास्ट थ्योरम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट दैट आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड। इसमें क्या है, ये ग्रीन लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल दोनों बराबर है। मान लो ये ए है, ये बी है, अपोजिट साइड को ए और बी में बांटा है इसको, तो ए डिवाइड बाई बी, ये क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग साइड है ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये प्रॉपर्टी है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।